अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं प्रहलाद के लिए। भगवान के एक परम प्रिय भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे। याद रखना मेरी माँ, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी उम्र भी आवश्यक नहीं है, छोटी सी उम्र विवेकानंद जैसी होनी चाहिए। हाँ, प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। आपके पिताश्री ने कहा कि ये किसका जाप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप जिस परमात्मा को आपने अपने दिल में बसा रखा है, सबकी आत्मा के रूप में वो बैठा है, हम उसी का ध्यान और चिंतन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप टूट पड़ा, मूर्ख, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैंने कह दिया ना तू कोई विष्णु का नाम नहीं जपेगा। प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी क्या आपके कह देने से क्या दिल की धड़कन रुक सकती है? क्या कोई श्वास लेना छोड़ सकता है? यदि मैं श्वास लेना छोड़ सकता तो मैं श्वास लेना छोड़ देता, पर हरि का नाम लेना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, क्या करेंगे जी के उसके बिना। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अब कहीं हाथी के पांव के नीचे दबाना तो कहीं पहाड़ से फेंक देना। पर प्रहलाद के चरित्र को जरा गंभीरता से समझिएगा। प्रहलाद छोटे से बच्चे थे और प्रहलाद के अंदर सबसे जरूरी जो चीज होनी चाहिए थी वो थी, वो क्या था? भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बोले सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। भगवान है, पहले तो ये विश्वास कर लो। कुछ लोगों को तो यही विश्वास नहीं है कि भगवान है या नहीं। हाँ ना चल रहा। एक सज्जन नौजवान विज्ञान पढ़ने वाला एक संत जी से कहने लगा कि यदि भगवान है तो हमें दिखाओ। मैं नहीं मानता कि भगवान है, मैं तो प्रमाण मानता हूँ। भगवान है तो दिखाओ। संत जी ने समझाया कि भाई भगवान है, उसे दिखाएं कैसे? जब वो नहीं माना तो संत जी ने जोर का तमाचा गाल पे दिया, नौजवान युवक के थप्पड़ दिया, गाल लाल पड़ गया। क्या किया आपने? महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे गाल पे इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी? लाल पड़ गया, दर्द करने लगा। महात्मा जी ने तुरंत उसकी गाल की तरफ देखा, बोले दर्द कहाँ है? तेरा गाल तो दिखाई पड़ रहा है, दर्द कहाँ बैठा है तू बता। नौजवान ने कहा भाई गाल आपने मारा तो दर्द हो रहा है। संत जी बोले मैं कैसे? भाई तू आज की बात मानता है तो मैं भी आज की बात मानता हूँ। तुझे भी प्रमाण चाहिए भगवान का तो मुझे भी दर्द का प्रमाण चाहिए। कहाँ बैठा है दिखा। तुझे भगवान को देखना था ना, तू देखेगा तो ही भरोसा करेगा। ऐसे मैं दर्द को देखूंगा तो ही भरोसा करूंगा, बता कहाँ है। नौजवान ने कहा महात्मा जी क्या दर्द को कोई दिखा सकता है? संत जी ने कहा पागल, वही तो मैं समझा रहा था कि दर्द को अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर भी दर्द जैसा है, वो अनुभव का विषय है, ना कि देखने दिखाने का। प्रहलाद को अनुभव हो चुका था। प्रहलाद के हृदय में अपार प्रेम, अपार भक्ति समा चुकी थी। नारायण नारायण बैठे बैठे प्रहलाद जी की समाधि लग जाती। वो बच्चों के साथ बैठते और नारायण नारायण का संकीर्तन करने लगते। उन्हें अनुभव होने लगता, उन्हें आनंद आने लगता। पिता ने तो बहुत प्रयास कर लिया, होली का गोद पर लेकर बैठ गई, आग पर
जलने लगी, पर आग ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं, होलिका जल गई। अच्छा, आपको ना ये सारी चीजें कभी कभी आप इस पर ना विश्वास कभी कभी नहीं कर पाते। चलिए, ये घटनाएं तो सतयुग की हैं, पर कलयुग में एक घटना घट गई मीरा के साथ। मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दे दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण। हाँ मेरी माँ, प्रहलाद के पिता ने तो इतना अत्याचार किया, वो तो ठीक है, पर मीरा के ससुर ने जहर पिलाया, और वो जहर जब चरणामृत समझकर मीराबाई पी गई, तो वो जहर मारा नहीं, बल्कि मीरा को अमर बना देता है, अमर कर देता है। यदि मीराबाई जहर पीकर भी जिंदा रह सकती है, तो ये चमत्कार किसका है? ये केवल भक्ति का चमत्कार। मेरी माँ, विश्वासो ही फलदायक है। यदि विश्वास है, यदि प्रेम है, तो भगवान आपको कभी आंच नहीं आने देंगे। प्रहलाद को पढ़ाने के लिए गुरुजी लेकर के गए संडा मर्ग, खूब पढ़ाया। प्रहलाद जी आए, पिताजी ने कहा, बेटा तुमने इतने दिन में क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने इतने दिनों में तो 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम, भक्ति 9 प्रकार की होती है मेरी माँ। कथा सुनना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है, स्मरण करना भी भक्ति है, चरण दबाना भी। ये जो वृद्ध माताओं की आप सेवा करोगी ना, कर रही हो ना, ये भी एक भक्ति है। पाद सेवनम, चरण सेवा, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, समर्पण, ये 9 भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। जब प्रहलाद ने इस प्रकार की बातें की, तो हिरण्यकश्यपु ने गोद से उठाकर नीचे पटक दिया प्रहलाद को। मूर्ख, कहाँ है तेरा भगवान? बहुत भगवान भगवान करता है, बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशम। जहाँ आप देख रहे हैं चर अचर, वहाँ सर्वत्र परमात्मा है। कहाँ खाली कौन सी जगह है जहाँ कृष्ण ना हो? सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप बोला, कैसे खंबे पर भगवान है? बोले हाँ है। अच्छा, प्रहलाद ने संदेह से नहीं कहा होगा कि नहीं होगा, है, विश्वास से कहा। और जब भक्त ने विश्वास से कहा, तो उस विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास को साकार करने के लिए जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, नरसिंह भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। गर्जना करते हुए पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी। आज नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को अपने गोद पर धारण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, आप कौन है? नरसिंह भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु। बोले, मैं नहीं मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, मैंने ये नाखून फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने बढ़ाए, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, इनसे मारूंगा। बोले, मैं दिन में मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूं। ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा है। कितनी चतुराई कर लो, मौत आपको कभी छोड़ेगी नहीं। कितने चतुर हो जाओ, ये मौत कभी किसी को छोड़ती नहीं है मेरी माँ। इसलिए संभल जाओ, समझ जाओ। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मनयोथ सिद्धा चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, प्रहलाद तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं कभी कुछ ना मांगूं आपसे, बस यही वरदान दो, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने हृदय से लगाया। भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम।
एक भक्त वो होता है जो भगवान से कुछ मांगता है, एक भक्त वो होता है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। एक पिता के दो बेटे थे। मैया जी, ओ मैया, ओ मैया, ध्यान दो मेरी माँ, कहाँ देख रही हो, थोड़ा ध्यान दो। एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटे ने कहा, पिताजी हमें अपनी संपत्ति दे दो और आप जाओ। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी आप संपत्ति हमें मत दीजिए, आपकी सेवा करने का हमें मौका दीजिए, हम पुत्र धर्म निभाएंगे। पिता को लेकर चला गया, पिता की सेवा करने लगा। अब आप बताओ पिता किस पर खुश होगा, जो पिता से मांगता था उस पर, या जो पिता को मांग लिया उस पर? पिता से मांगना अलग है और पिता को मांग लेना अलग है। कौन सा बेटा अच्छा है बताओ? हाँ, ऐसे भगत भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान से नहीं भगवान को मांग लेते हैं। और जो भगवान को मांगने वाले हैं वो सबसे श्रेष्ठ। भगवान से क्या मांगो, को मांगो। प्रहलाद को गोद पर बिठाया। एक बार भगवान ने हाथी का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण कर लिया। हरि का अवतार धारण कर लिया। प्रहलाद एक दिन एक हाथी स्नान करने गया, पांव पकड़ लिया मगर ने। हाथी छुड़ाने लगा पर निकला नहीं। हाथी पत्नी को, बच्चों को आवाज लगाया, मुझे बचा लो। पत्नियों ने सूंड पर सूंड मिलाई, खींचना शुरू कर दिया, पर हाथी जितना बाहर आता मगर उतना अंदर ले जाता। अब क्या हुआ? अब तो हाथी की पत्नियां और बच्चे चले गए। अब तो या बाहर आ जाओ या तो पूरे ही अंदर चले जाओ। आपके चक्कर में हम भूखी प्यासी मर रही हैं। बच्चों ने, पत्नियों ने, परिवार ने छोड़ दिया, हाथी अकेला मरता रहा। हाँ, जब तक जेब गरम है ना, बहुत लोग साथ रहते हैं, और खत्म हो जाए पैसा तो अपने भी घर से निकाल देते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाँ, मेरी माँ, इसलिए हाथी जाने लगा, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। उखड़ जाएंगे अंत समय में, उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। राम के साथी। उस हाथी ने भगवान से कहा, प्रभु अब रक्षा करो।
ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम। तब भगवान ने हाथी को पकड़कर बाहर किया, मगर का सिर काटा, हाथी को उद्धार किया। हाथी ने मरते समय कमल का पुष्प समर्पित कर दिया। भगवान ने हाथी की रक्षा की। ये पिछले जन्म के राजा थे, श्रापवश बने थे। एक कल्प में भगवान ने 3 अवतार समुद्र मंथन के लिए लिया। एक बार भगवान राजा बलि धनवंतरी कच्छप मोहिनी का अवतार लिया। एक बार भगवान राजा बलि के लिए बामन बनकर के आए और राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर रहे थे। पृथ्वी की याचना करी। 2 पग में दुनिया नापी, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और राजा बलि आगामी वनवंतर में राजा इंद्र बनेंगे। एक बार भगवान मछली का अवतार धारण करते हैं और अब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं तुम्हें कृष्ण चर्चा सुनाऊं, उसके पहले राम कथा सुनाता हूं। राम कथा छोटी सी सुनाकर मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलता हूं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, इनकी पत्नी के गर्भ से हुए हैं विवस्वान, जिनके यहाँ 10 पुत्र हुए हैं। इनमें से एक है नभग। नभग ने अपने पिता को ही बंटवारे में लिया था। नभग के पुत्र हैं नाभाग। नाभाग के पुत्र हैं अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का बहुत प्रेम से व्रत किया था और एकादशी के प्रभाव से भगवान उनके घर पे स्वयं आकर दर्शन दिया करते थे। एकादशी का अद्भुत व्रत किया था आपने। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए हैं। सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप और फिर भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया है। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा खटवांग, फिर दीर्घबाहु के रघु के पुत्र अज के बेटा हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की कितनी रानियां हैं? कौन कौन? आपको नहीं पता? बच्चों को बताया करो। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियां हैं पर कोई संतान नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। तीनों रानियां खीर खाती हैं और आज भगवान बड़े प्रेम से कौशल्या माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई और जैसे ही दिन के 12 बजे उसी समय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या जी के सुंदर सा पुत्र हुआ। तभी दशरथ जी ने सुना कि बेटा हुआ है। खूब आनंद हुआ। दूसरी खबर सुनाई गई कि भाई कैकेयी को भी, कैकेयी के यहाँ से भी खबर आई। कैकेयी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब कौशल्या का एक, कैकेयी का एक। तीसरी खबर आई कि सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। दोनों बच्चों का जन्म जब सुना दशरथ जी ने, टोटल 4 है गए। भगवान को धन्यवाद देने लगे, वाह विधाता, तेरे घर देर तो है अंधेर नहीं, तू जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। कल 1 नहीं था, अब 4 हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों का नाम करण श्री वशिष्ठ जी ने किया है। देखिए राम कथा भागवत में छोटी है, समय नहीं है कि मैं कथा का विस्तार करूं, इसलिए अब मुझे आगे बढ़ना होगा। राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, बाल लीलाएं हुई। अब राम जी चल पड़े विश्वामित्र जी के साथ। सबसे पहले ताड़का का उद्धार करते, अविद्या का नाश करते। आगे राम जी चले, अहिल्या का उद्धार किया और सीता स्वयंवर में आज धनुष यज्ञ था। धनुष यज्ञ था। धनुष यज्ञ में राम जी सम्मिलित हो गए। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, धनुष तो हिला भी नहीं। हाँ मैया जी। भूप सहस 10 एक ही 12,
लगे उठावन चरहि नटारा। 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष उठाया, हिला नहीं। अच्छा मैया, वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितना हुआ? 7 वार होते हैं। इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? जल्दी बताओ। सोमवार। एक 8वां वार भी है जिसे हम कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार। इसलिए 7 वार अच्छे बनाना हो तो अपना परिवार अच्छा कर लो। हाँ, आज राम जी धनुष तोड़ते हैं, सीता मैया जी आती हैं माला लेकर के। अब राम जी कद में लंबे हैं, सीता जी कद में छोटी हैं। अब उस जमाने में वो बड़ी वाली सैंडल भी नहीं हुआ करती थी कि छोटी सी भी बड़ी दिखने लगे। अब सीता जी छोटी पड़ रही थी। थोड़ा इशारे से कहा, सरकार थोड़ा झुक लो, हम माला पहनाएं। राम जी बोले, नाना जैसे बने आप पहनाओ, हम रघुवंशी झुकते नहीं है। सीता जी बोली, थोड़ा तो झुक जाइए हमारे लिए, हमारे प्रेम के लिए झुक जाइए। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि बहुत देर हो गई, भैया भाभी खड़े हैं, देख रहे हैं, टुकुर टुकुर माला पहना नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, भैया जी बधाई हो, आपने धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त कर लिया, हमें भाभी आपने दे दी, बधाई हो। लक्ष्मण को उठाने राम जी झुके, सीता जी ने फायदा उठाया, जल्दी से माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। गए वापस, सीता जी का स्वयंवर हुआ। चारों भैयों का विवाह दशरथ जी ने कर दिया। बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में ही निपटा। तो राम जी का सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला और शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। विदाई। राम जी को राजा बनाने की घोषणा हुई है। कैकेयी ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, मंथरा ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, मुझे राम को वनवास भेजना है। राम को वनवास भेज दिया। चर्चा सबको विदित है, राम जी वनवास गए हैं, तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं, पहली रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। फिर केवट से नाव मांगी है। केवट ने कहा, मैं चरण धोए बिना आपको नाव पर नहीं बिठाऊंगा। राम जी को चरण धोकर बिठाता है, डगमग डगमग केवट नाव डुलाता है। राम जी बोले, जरा धीरे धीरे तो चल, मैं डूब जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। केवट बोले, सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। केवट, तू क्यों नहीं पकड़ता हाथ? केवट बोला, मैंने हाथ पकड़ा तो मैं छोड़ सकता हूँ, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ोगे, आप मेरा हाथ पकड़ लो। उतर के खड़ा हुआ, सीता जी ने अंगूठी दे दी और केवट को राम जी ने सोने की अंगूठी दे दी, हीरे जड़ी। उतराई ले लो। केवट बोला, सरकार मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। राम जी बोले, क्यों? बोले, आप भी केवट, मैं भी केवट, एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले सकता है? राम जी बोले, मैं कहाँ केवट हूँ? केवट बोला, सरकार आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊँ तो भवसागर से मुझे पार कर देना, यही उतराई है। राम जी आगे चले, चित्रकूट में पहुंचे हैं, भरत जी मिलने आए और भरत जी का अद्भुत प्रसंग समय मिलेगा तो मैं कल आपको श्रवण कराऊंगा। भरत जी को खड़ाऊ देकर राम जी ने विदा किया है। बाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता, माता शबरी को नवधा भक्ति देकर आगे बढ़े हैं। रावण के पास पहुंचे हैं, रामेश्वरम की स्थापना हुई है। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को मार करके राम जी ने लंका का राजा विभीषण को बनाया और स्वयं भरत से मिलने आए, भरत को गोद में बिठाया। राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा का सार केवल इतना है कि रावण भी शक्तिशाली था। अच्छा, राम जितने बड़े थे ना, रावण भी उतना बड़ा था, बल्कि राम से बड़ा रावण था। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। जात में बड़ा था, धन में भी रावण राम से बड़ा था, पद में भी रावण राम से बड़ा था, उम्र में भी रावण राम से बड़ा था, हाँ परिवार में भी रावण राम से बड़ा था,
सब चीजों में रावण बड़ा था, पर एक चीज में राम बड़े थे। बोले रावण चरित्र से गिर गया और राम चरित्र में बड़े थे। और जो चरित्र से बड़ा होता है वो बड़े से बड़े बलवान को भी धूल चटा सकता है। इसलिए अपना चरित्र मत गिरने देना, ये राम कथा सिखाती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी। आज वो दर्शन है। आइए अब हम कृष्ण चर्चा में श्रवण प्रवेश करते हैं। राम जी को राजा बने रहने देते हैं। कल रामचरित्र का कुछ शेष अंश श्रवण करेंगे। रानी शर्मा आज हमारे बीच में श्री ऋतु शर्मा जी महू इंदौर से आज यहाँ कथा श्रवण करने हेतु पधारी हैं। जोरदार तालियां आप बहन के लिए बजाएं। रानी शर्मा माता जी अपने स्वर्गीय पति श्री रमेश कुमार शर्मा की स्मृति में आप 21,000 रुपए का सहयोग वृद्ध माताओं के लिए कर रही हैं। जोरदार तालियां। मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पे आएं और सम्मान पत्र प्राप्त करें। मैया जी वृद्ध माताओं के लिए 21,000 का सहयोग आजीवन सदस्य बन रही हैं। भगवान आपका मंगल करें, सुखी रहें आप। अब मैं चंद्रवंश का वर्णन आपको श्रवण कराता हूँ। राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुस। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। देवकी के पिता का नाम था राजा देवक। देवक की 7 बेटियां थीं, 7 वसुदेव से विवाही गई थी। देवकी 7 बहन थीं। धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, सबसे छोटी का नाम था देवकी। वसुदेव से आप वसुदेव जी जो थे वो वसुदेव जी सूर के, वसुदेव जी के पिता का नाम था सूर, सूर के पुत्र थे। आपकी 13 पत्नियां थीं, 12 विवाह हो चुके थे, 13वां विवाह संपन्न हो रहा था देवकी से। कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई, कंस तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने केस पकड़ लिए। भक्तों, ये कथा YouTube पर भी चल रही है, आप अपने मोबाइल पर ये कथा देख सकते हैं। और 18 अगस्त से 24 अगस्त वृंदावन में कथा है, जहां पर आप 7 दिन रहने की, खाने की व्यवस्था है और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवाई जाएगी आप सभी को, जिनको वृंदावन चलना है। 18 अगस्त से आप आइए। और फिर अप्रैल के महीने में फिर हम लोग नेपाल में काठमांडू में भगवान शिव का दर्शन करने जाएंगे और वहाँ भागवत की कथा है। आप में से जिनको नेपाल की यात्रा पे चलना है आप चल सकते हैं। और अभी 21 जुलाई से जगन्नाथपुरी में कथा है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण, कंस जा रहा था, आकाशवाणी हो गई 8वां गर्भ मृत्यु है। कंस ने मारना चाहा, जेल में बंद कर दिया, वसुदेव जी ने समझाया। पहला बेटा हुआ कंस ने मार दिया, दूसरा हुआ कंस ने मार दिया, तीसरा हुआ। 6वें रूप में भगवान लक्ष्मण जी आए, भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाला और 8वें गर्भ में आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भादों का महीना आ गया, रात्रि के 12 बज गए, सुंदर सा मुहूर्त आ गया, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र आ गया। और जैसे ही 12 बजे देवता दुंदुभियां बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण पृथ्वी जाकर के, संत गौ जाकर के भगवान से कहने लगे, प्रभु कंस का अत्याचार बढ़ गया है, अब आप आकर के पापी कंस का उद्धार करिए। और जब कंस
का उद्धार करने की बात भगवान से कही गई। भगवान बोले भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का विनाश होगा कृष्ण के अवतार से। भगवान प्रकट हो गए, अष्ट भुजा लेकर के चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर वसुदेव जी ने स्तुति करी। कन्हैया से कहा प्रभु आपकी जय हो। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप आए हैं, जीवन धन्य हुआ। कह दिया कि मुझे लेकर जल्दी से गोकुल चलो। गोकुल की ओर जाने लगे। भगवान से कहा प्रभु मैं बंधन में हूँ, कैसे ले जा सकता हूँ? भगवान बोले मुझे अपनी गोद पे धारण कर लो। गोद पे धारण कर लो। गोद पे जैसे ही रखा, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी भगवान को लेकर चल पड़े। क्या बजाता राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान